नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए हम बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो आज उन्हीं प्रैक्टिस सेट या बिहार पुलिस के जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में से आज एक फिर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। उससे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि वो जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, वो 15 दिसंबर 2013 को जो है एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। इससे पहले 2013 से पहले बिहार पुलिस का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको जो है चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। और ये जो है आज जो है आपका 2013 का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 14 का कराएंगे, उसके बाद 15, 16, इस तरह से आपको पूरा जो 2021 तक जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे। जब ये जो है आपका ख़त्म हो जाएगा पूरा, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा तब जो है आपको लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे दोस्तों। तो आज जो जितना जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2013 के जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, सभी प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे दोस्तों। सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, सभी प्रश्नों को डिटेल से देखेंगे, सब कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। और अभी तक जितने भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को अपने दोस्त लोग में शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, तो समय को ना गंवाते हुए आज के क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला जो क्वेश्चन है उस तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है दोस्तों। कहता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यानी कि यदि ये प्रतिनिधित्व अगर नहीं रहेगा तो कर भी नहीं रहेगा। इसका कहना है कि यदि ये नहीं रहेगा, यदि ये प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा तो कर भी नहीं रहेगा। मतलब एक दूसरे के दोनों जो है पूरक है। तो ये जो है घटना, मतलब ये जो नारा है प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, किस घटना का परिणाम है दोस्तों? अगर आपको पता अगर रहता है घटना दोस्तों, तो आप कमेंट में झट से बता दिया करिए दोस्तों, ताकि आपको कमेंट के माध्यम से जल्दी से और बताने के लिए आपको जो है आपको ये जो आंसर है आपको याद रहेगा दोस्तों। इसलिए यदि आपको पता रहता है तो आप हमारे आंसर देने से पहले, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, तो इसका जो ये जो घटना है, ये जो नारा मिला था दोस्तों, ये स्टाम्प एक्ट के थ्रू मिला था। स्टैम्प एक्ट जो था उसके थ्रू मिला था। और ये जो नारा है दोस्तों, ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये 13 ब्रिटिश उपनिवेश जो है, 13 ब्रिटिश जो उपनिवेश है, आप इसको किस क्लास में पढ़े होंगे दोस्तों? अगर आप 9th पढ़े होंगे दोस्तों, 9th, तो उसमें आप 13 ब्रिटिश उपनिवेश देखे होंगे। एक जो इस तरह से कॉलम बना होगा और उसमें जो होगा 1, 2, 3 करके ऐसे ऐसे करके आप 9th कक्षा में पढ़े होंगे। कहता है कि ब्रिटिश अगर प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा 13 उपनिवेशों में एगो 1750, एक जो है 1750 और एगो 1760 के बीच में प्रचलित हुआ था। यह जो नारा, ये अमेरिकी क्रांति के प्रमुख कारणों में से एक था, ये स्टाम्प एक्ट। तो इस तरह से इसका जो आंसर है दोस्तों, आपको पता है कि स्टाम्प एक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो हत्याकांड हुआ था ये अमृतसर में हुआ था दोस्तों। और अमृतसर कहाँ है दोस्तों? तो अमृतसर पंजाब में है दोस्तों। अमृतसर पंजाब में है, आपको पता रहना चाहिए। ये अमृतसर जो पंजाब में हुआ, पंजाब में था, पंजाब में है अमृतसर। और यहीं पर जो है गोल्डन टेम्पल, यानी कि स्वर्ण मंदिर, जिसको हिंदी में स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, यहीं पे है गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर। ठीक है दोस्तों। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? अगर कब हुआ था, अगर इसका बात किया जाए तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारत एक डैश राष्ट्र है दोस्तों। भारत एक डैश राष्ट्र है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, आपको पता ही होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है भारत में दलविहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी दोस्तों? किसने प्रस्तावित की थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण दोस्तों। और जयप्रकाश नारायण प्रस्तावित किया था दलविहीन। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी दोस्तों? भारतीय शांति सेना भेजी थी दोस्तों। किस प्रधानमंत्री श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है अमेरिका के लिए भी जो शांति सेना का जो है प्रस्ताव जो है,
ये जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, मतलब कि अमेरिका में भी शांति सेना भेजने के लिए जो है तैयार है। चलिए अगला, ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो श्रीलंका में भारतीय सेना शांति सेना जो है सेना राजीव गांधी के समय में भेजी गई थी, राजीव गांधी के समय में। तो ये जो है ये आपका राजीव गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर आपका राजीव गांधी हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में, यही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसका आंसर आपको राजीव गांधी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है दोस्तों, इसमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल, तो इसमें से सही आंसर जो है हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी जो है एक राष्ट्रीय दल है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कहता है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था दोस्तों, ये भी आपको अब्राहम लिंकन हो जाएगा, इसका आंसर अब्राहम लिंकन हो जाएगा। अगर आप इसको अगर कक्षा की बात करें तो आप इसको 9th कक्षा में ही पढ़े होंगे दोस्तों, या 10th कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक है, या 9th या 10th कक्षा में इसको पढ़े होंगे इस आप, और ये सिविक्स में पढ़े होंगे, नागरिक में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों संघवाद का अर्थ है दोस्तों, संघवाद का अर्थ है दोस्तों, तो क्या है, अगर आपको आंसर पता रहता है दोस्तों तो आप आंसर को है कमेंट में आप झट से बता दिया करिए। चलिए संघवाद और राज्य के बीच का सत्ता विकेंद्रीकरण, इसका जो है यही है संघवाद का अर्थ, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि 1986 का उद्देश्य क्या है, 1986 का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ये जो है इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो कहता है राष्ट्र के विकास के उच्च स्तर की शिक्षा ही मात्र, तो ये नहीं है दोस्तों, आपका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं दोस्तों, शिक्षा जो है सिर्फ उनके लिए है जो इसमें रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप मतलब एक तरह से नाम के पढ़ रहे हैं। देखिए शिक्षा क्या है, कि शिक्षा वही है जो कि इसमें रुचि रखते हैं, जो व्यक्ति इसमें जो है इंटरेस्टेड है वही जो है शिक्षा ले, अन्यथा शिक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। और वो जो है नाम का शिक्षा नहीं ले, जो कि आपका कभी कोई काम का नहीं हो, नाम का शिक्षा आप नहीं ले, आप काम का शिक्षा ले। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर आप लोकतंत्र को सफल बनाना चाहेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे, तो बेरोजगार को रोजगार देने से लोकतंत्र सफल बनेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। कहता है सुदृढ़, अगला जो कहता है सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ऐसा भी नहीं होगा, सिर्फ शिक्षित लोगों को अगर मतदान का अधिकार, ये तो संविधान में नहीं लिखा है। चलिए अगला सुदृढ़ पंचायती राज दोस्तों, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सुदृढ़ पंचायती राज। अगला जो है नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, इससे भी नहीं होगा। चलिए ये सुदृढ़ पंचायत, इसमें जो है आपका जो है ये जो है एक सही आंसर इसका आ गया कि सुदृढ़ पंचायती राज। अगर आपको एक भी अगर सही आंसर आता है तो आप इसको झट से जो है सही कर देंगे। तो यहाँ जो है आपका नंबर 1 में जो है आपका इसका जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है ये सुदृढ़ पंचायती राज एक हो गया, एक ये जो है 3 नंबर सुदृढ़ पंचायती राज से। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है नस्लवाद का अर्थ होता है दोस्तों, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, नस्लवाद का जो मीनिंग होता है उसका अर्थ जो होता है वो होता है रंग भेद, मतलब नस्ल मतलब नस्ल और वाद मतलब ये अलगाववाद हो गया, वो जो अपने देश के लिए जो मतलब दूसरे के कहने पर जो उसक जाता है उसको बोलते हैं, ये सांप्रदायिकता, दूसरा समानता, दूसरा इसका जो रंग भेद हो जाएगा नस्लवाद यानी कि नस्ल में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किसके साथ संबंधित नहीं थे दोस्तों, तो ये जो थे राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जो है ये राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ जो है ये संबंधित नहीं थे दोस्तों। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन से संबंधित नहीं थे, यही जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसको राज्य पुनर्गठन आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कहता है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट्स किस देश में चलाया गया था दोस्तों, ये जो मूवमेंट था सफ्रागेट्स मूवमेंट्स ये किस देश में चलाया गया था दोस्तों, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जो है आपका ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है
राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है दोस्तों, ये आपका 6 वर्ष हो जाएगा, 6 वर्ष। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो है सेकेंड टाइम आ गया है दोस्तों, इससे पहले जो है आपका 2010 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें भी आया था। चलिए अगले क्वेश्चन 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, कितने वर्ष के लिए जो है चुने जाते हैं दोस्तों, तो ये जो है ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं दोस्तों, तो फ्रांस में जो है आतंक राज किसके शासनकाल को कहते हैं, तो जल्दी से आप आंसर दीजिए अगर आपको पता है। इसका जो सही आंसर है लुई सोलामा के शासनकाल को जो है ये आतंक का राज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, यानी कि किस वर्ष जो था इस समझौते पर जो है हस्ताक्षर हो गया था दोस्तों, तो ये जो है 1931 ईस्वी में समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, यानी कि 1930 में जो है दांडी यात्री के स्वरूप ये जो है स्टार्ट हुआ था और 1931 में जो है ये इस पर हस्ताक्षर हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका चीन हो जाएगा, धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे दोस्तों, तो ये जो है 1915 ईस्वी में जो है भारत लौटे थे। चलिए उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू हुआ आंदोलन। चलिए इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में इनमें से क्या जो है कौन सा जो है इसमें से गलत है दोस्तों, तो इसमें से गलत है, इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया है दोस्तों, ये जो है आपका गलत है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है सही सुमेलित है दोस्तों, तो ये गांधी युग किस युग को कहते हैं दोस्तों, और ये जो है आपका मोपला विद्रोह युग किस युग को कहते हैं दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक शिक्षण समूह में जब आप मुख्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना केशव बलिराम हैंडवन ने, देखिए ये गांधी युग, इसका जो आपका सबसे पहले ये बता दें कि इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, ये आपका जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो 1925 में हुआ, जैसे कि आप गांधी युग देख रहे हैं दोस्तों, ये जो इतना में नहीं हुआ था, मोपला विद्रोह इतना में नहीं हुआ था, 1925 में जो है यही हुआ था दोस्तों कि स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ था। और स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने किया था दोस्तों, अगर उसका बात आ जाए तो ये हेड गेवार ने किया था दोस्तों। और कितना ईस्वी में किया था दोस्तों, तो आपको पता है 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में। और हेड गेवार क्या था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो हिंदू पुरुषों के चरित्र निर्माण के माध्यम से हिंदू समाज को संगठित करना था दोस्तों, इसका जो है चरित्र था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस हेड गेवार था 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। और ये जो आप हमको जितना बात आपको बोलते हैं दोस्तों, आप उसको ध्यान से सुनिए ताकि आपको एग्जाम के लिए जो है क्वेश्चन आपको याद रहे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन का था औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफी शक्तिशाली हुए। जाट जो एक संघ था, काबिलों का जाट संघ एक संघ था, जाट कबीलों का, वही जो है वो जाट काफी शक्तिशाली हुए, यानी कि इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो है चूरामन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला कहता है पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं दोस्तों? तो पेशावर और काबुल के मध्य मध्य खैबर दर्रा है दोस्तों। खैबर दर्रा से जो है दोनों जो जुड़े हुए हैं, पेशावर और काबुल के मध्य जो है खैबर दर्रा स्थित है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर कहता है फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो फर एक एल्पाइन फॉरेस्ट है दोस्तों। अल्पाइन मतलब फॉरेस्ट यानी कि अल्पाइन वन, अल्पाइन वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है नाथुला दर्रा देश राज्य में स्थित है दोस्तों। ये जो दर्रा है दोस्तों ये किस राज्य में स्थित है? ये नाथुला दर्रा तो ये जो आपका दोस्तों ये आपका सिक्किम में स्थित है दोस्तों, सिक्किम में स्थित है यानी कि गंगटोक। चलिए अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो विस्पतीय रेखीयों वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सी वनस्पति है दोस्तों? तो अकेसिया विषुवत रेखीय वनस्पति नहीं है, ठीक है, अकेसिया। इसका सही आंसर अकेसिया हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस का, और ये आप जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इससे आपका जो जीके जीएस का जितना भी पार्ट है दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में यदि तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस के अलावा, तो आपके लिए ये जीके जीएस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, और आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो होगा ही, साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम के यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कतई घबराएं नहीं, आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर कहता है कि नदी जो बिहार का शौक कहलाता है दोस्तों, ये जो है कोसी नदी होता है दोस्तों। कहीं कहीं पर पुनपुन भी होता है, लेकिन पुनपुन जो है दोस्तों वो गलत है, ये कोसी नदी है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कहता है 31 नंबर कहता है चंद्रमा की घूर्णन अवधि है दोस्तों, चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको चंद्रमा की घूर्णन गति जो है अवधि जो है 28 दिन है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो कहता है तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है दोस्तों, शीतकालीन वर्षा का कालीन है दोस्तों। तो तमिलनाडु में वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून से होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ कहता है 33 नंबर में प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है दोस्तों, गोदावरी नदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो 1992 में आपका जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था दोस्तों, 1992 में। चलिए इसके बाद जो है आपका जो है 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है दोस्तों? भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितना है दोस्तों? तो 16 है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है, मतलब कि कौन से राज्य में अवस्थित है दोस्तों? तो ये जो है आपका ओडिशा राज्य में जो है ये जो है अवस्थित है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है दोस्तों, तो ये मतलब कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। जिससे होकर, बिहार एक ऐसा राज्य है जिससे होकर की कर्क रेखा जो है ये कर्क रेखा ये नहीं गुजरता है दोस्तों, कर्क रेखा। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों, ये भी आप 9th में पढ़े होंगे दोस्तों, और वो जो है आपका पृथ्वी की परिभ्रमण गति। चलिए अगला क्वेश्चन है उससे पहले कि आपको हम बता दें दोस्तों, ये जो है पृथ्वी की भ्रमण गति का प्रभाव जलवायु पर नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं पड़ता है, कतई नहीं पड़ता है, बल्कि समुद्री से दूर यानी कि समुद्र से दूर पृथ्वी की परिक्रमण गति जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी की ये जो परिक्रमण गति जो है ये जो है आपका प्रभावित करता है जलवायु को, लेकिन ये पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है ये जो है आपका नहीं करता है। देखिए परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर नहीं है, परिक्रमण गति है जो प्रभावित करता है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों एक ही वर्ड यहाँ पे मीनिंग लग रहा है परिक्रमण और परिभ्रमण में। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है दोस्तों? तो ये जो है देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो है, अगर प्राथमिक क्षेत्र की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, तो प्राथमिक क्षेत्र में मतलब 2011 के जनगणना के अनुसार 54.75% प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए। अगर द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो 6.06% दोस्तों।
अगर तृतीय क्षेत्र की बात की जाए तो 38.33% है। इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, ये जो है तृतीय क्षेत्र, ये तृतीय क्षेत्र। चलिए अगला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कहता है यह घर मेरा है। ये जो है यहाँ से आपका जो हिंदी का जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गया दोस्तों, हिंदी का, और हिंदी व्याकरण से रहेगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जामिनर है, अगर परीक्षार्थी, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10 नंबर का जो होता है, 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ये यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है दोस्तों। चलिए, कहता है यह घर मेरा है, वह तुम्हारा रेखांकित शब्द है। दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है? तो यह घर शब्द संज्ञा पद है। यह घर जो है, यह शब्द जो है संज्ञा पद है, क्योंकि यह पूरा पद संज्ञा पद की भांति काम कर रहा है। यह जो है संज्ञा पद है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा संज्ञा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर, कहता है शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का प्रकार है। इसमें किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? तो शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, अगर बोलते हैं शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, वाक्य में रेखांकित पद जो है ना रीतिवाचक है दोस्तों। ये रेखांकित पद है, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह क्रिया की रीति यानी कि ढंग, रीति रिवाज बता रहा है कि शांति से बैठकर यानी कि कोई उचक्का होगा जो इधर उधर करके भी काम करता होगा, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए। तो ये जो है इसके ढंग को बता रहा है, रीति रिवाज को बता रहा है कि इसमें क्या जो है, इसमें किस प्रकार का संस्कार है, वो शासन बता रहा है। चलिए संस्कार बता रहा है। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, कहता है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखे। तुम जितने खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ये जो वाक्य है, तो कहता है तुम जितने खाओगे उतने ताकतवर बनोगे। वाक्य में रेखांकित शब्द परिणामवाचक है दोस्तों। क्यों? कहता है तुम जितना खाओगे, ये तो बात सही है कि जितना खाएगा उतना ताकतवर बनेगा, यानी कि इससे जो है खाने का जो है ताकत से जो है इसका नाता जोड़ता है, रिश्ता जोड़ता है कि जितने खाओगे उतना ताकतवर बनोगे, यानी कि परिणाम निकलेगा, जितना खाएगा उतना परिणाम निकलेगा। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो परीक्षा में सफल अवश्य होगे, या सफल होगे अवश्य होगे अगर कठिन परिश्रम करोगे। तो ये जो है वहाँ पर भी परिणामवाचक है, यहाँ पर भी परिणामवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 43 नंबर, सही उत्तर छांटे। इसमें से सही उत्तर आपको छांटना है दोस्तों। तो इसमें से आपको सही उत्तर छांटना है। कहता है सेनागर कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है दोस्तों। तो इनका परिचय क्या है दोस्तों? ये जो है आपका, ये प्रथम जो है आपका यौगिक हो गया दोस्तों, सेनागर। ये कातर जो है आपका, कातर जो है रूढ़ हो गया, और ये जो है आपका यौगिक हो गया हिमालय, योग रूढ़। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन 44 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कहता है बहुब्रीहि समास में इसमें से कौन सा है जो सही होगा दोस्तों? तो बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है और ना दूसरा पद, अपितु कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो जाता है। जैसे कि अगर हम दशानन बोले तो दशानन में दो पद है, दशानन में दो पद है दोस्तों। और दशानन में कौन कौन सा? तो एक है 10, एक पद 10 है, एक है आनन है। तो ये जो है पद, इसका जो है, किंतु इसका अर्थ जो है रावण निकलता है। इसका दो पद है, जब दोनों 10 जो आनंद को जोड़ते हैं, इसका जो अर्थ निकलता है दोस्तों क्या होता है? तो रावण होता है। की प्रधानता है, मतलब तीसरे पद जो है, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, मतलब पहला पद ये हुआ और दूसरा पद ये हुआ, और ये तीसरा पद आ गया दोस्तों। तीसरा पद में रावण है, जो किसका मतलब किसकी प्रधानता है? तो रावण की प्रधानता है। अतः बहुब्रीहि समास है दोस्तों, तो इस तरह से जो है देखिए, पूर्व पद प्रधान होता है तो नहीं, द्वितीय पद प्रधान, तृतीय पद प्रधान होता है दोस्तों। तो ये है सही आंसर हो जाएगा, तृतीय पद जो होता है प्रधान होता है दोस्तों। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है 45 में, कहता है पाठ प्लस शाला इक्वल टू पाठशाला के मेल को कहा जाएगा दोस्तों। क्या कहेगा? पाठशाला। तो पाठ प्लस शाला को अगर करेंगे तो यह संयोग है दोस्तों, ये जो है ये संयोग है। क्या है दोस्तों? ये संयोग है साथियों, ठीक है। क्योंकि संधि में जब दो पद पास पास आते हैं तो उनमें विकार सही तो मेल होता है। जैसे कि अगर देव जोड़ इंद्र बोलेंगे तो देवेंद्र,
तो यहाँ पर जो है अभिकारी, अतः यह जो है संयोग है, संधि नहीं, यह जो है संयोग है दोस्तों, संधि नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वैसे भी अगर संधि रहता तो आपको जो है इसमें विसर्ग उसर्ग देखने को मिलेगा, तो उससे आप पता कर लीजिएगा संधि है कि ये जो है संयोग है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है शुद्ध वाक्य छठे, इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध होगा दोस्तों? तो शुद्ध वाक्य को आपको जो है छांटना है दोस्तों कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, और कहता है शुद्ध वाक्य में, कहता है मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं, ये पुराना दोस्त नया दोस्त, ये क्या है दोस्तों? दोस्ती एक बार हो जाता है, दोस्ती है दोस्तों, ये नहीं होगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। ठीक है, पुराने व्यापारी हो सकते हैं लेकिन पुराने दोस्त नहीं हो सकते। क्या आपका जो अब दोस्त, आपका कोई दोस्त है वो अभी मान के चलिए, अगर आपका कोई अगर अभी दोस्त है, अगर फ्रेंड है, तो वो अभी आपका जो है वर्तमान में वो आपका नया भी है और पुराना भी है। ठीक है, इस तरह से ये फ्रेंड जो है पुराना नहीं होता। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है दोस्तों? तो विटामिन डी जो है आपका शरीर में जो है कौन सा बनाता है दोस्तों? तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यकृत बनाता है दोस्तों, या आमाशय बनाता है, या त्वचा बनाता है दोस्तों, ये या मस्तिष्क बनाता है। तो ये जो है विटामिन डी जो है त्वचा बनाता है दोस्तों। तो आप सुने होंगे कि धूप में जो रहते हैं तो विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी कि जब त्वचा में जो होता है, स्किन में जो होता है धूप लगता है तो उससे जो है विटामिन डी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, कहता है सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप में होगा। 2014 का विश्व कप में होगा दोस्तों, ये उस समय का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये जो उस समय का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर उस समय आप एग्जाम दिए होंगे तो ये उस समय का है कि कब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ब्राजील में है दोस्तों, ब्राजील में हुआ होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन कहता है कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है दोस्तों? कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है दोस्तों? तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ये जो है आपका पेरिस में है दोस्तों। चलिए अगला जो कहता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है दोस्तों? संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है आपका फिर से क्वेश्चन जो है रिपीट कर गया है दोस्तों बिहार पुलिस में, और ये जो आपका एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये जो है आपका 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, 2012 में ही, फिर 13 में आ गया है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया दोस्तों? और ये देखिए इतना हल्का क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ से आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। कहता नाइदर, ना तो न्यू ईयर्स ईव ही और ना वैलेंटाइन डे इज और नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। कहता है ना तो ये जो है नया साल और ना ही वैलेंटाइन जो डे है वह एक राष्ट्रीय मतलब छुट्टी का, भारत में राष्ट्रीय छुट्टी मतलब राष्ट्रीय जो छुट्टी होता है हॉलीडे का दिन है। मतलब इसमें जो है आपका कौन सा जो है इसमें आपका सही जो है सही चूज आप करेंगे, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है आपका हो जाएगा इज हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू चूजिंग द राइट ऑप्शन आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन्स, यानी कि या तो ऐतिहासिक मतलब अवसर और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन डैश कम मेमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर। यहाँ पे पर्सन है मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, तो यहाँ पे आर का यूज होगा दोस्तों वर्ब। चलिए अगले क्वेश्चन कहता है 56 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द कंप्लीट फ्लोइंग सेंटेंस आई बाउट ऑल दीज बुक्स डैश ओनली दोस्तों। ये जो है आपका फोर ओनली इतना, मतलब कि केवल मात्र 700 रुपया में इन सभी बुकों को खरीदा। आई बाउट मतलब मैं खरीदा। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों है, अगला कहता है आइडेंटिफाई द वर्ड्स विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर्स, यानी कि इसमें से कौन सा मतलब ऐसा जो है एज यूज सिंगुलर्स जो हमेशा जो है ना सिंगुलर में यूज आता है, सिंगुलर नाउन में से। चलिए तो अगला जो है आपका सिंगुलर जो है आपका जो इसमें से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है आपका
देखिए ये जो है मिसिल्स, ये जो है ये आपका प्लुरल आता है, ये प्लुरल एलवेज यूज्ड सिंगुलर, ये जो है मिसिल्स, ये जो है आपका एलवेज जो है ये जो है सिंगुलर आता है। चलिए अगले जो क्वेश्चन है, कहता है द यंग वन ऑफ ए गॉट इज किड एंड देन ऑफ ए हैन इज। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये जो है चीक हो जाएगा दोस्तों। कहता द यंग वन ऑफ ए गॉट इज किड एंड दैट ऑफ ए हैन, यानी कहता है कि यदि एक बकरी जो है बच्चा जो देता है तो उसको क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। एक बकरी जो है बच्चा देता है, मतलब एक बच्चे को जन्म देता है तो उसको किड बोलते हैं, ठीक है, बकरी के बच्चे को। तो उसी तरह जब एक मुर्गी जो है दोस्तों, एक मुर्गी जो है जब बच्चे को जन्म देगा तो उसको क्या बोलेंगे, तो चीक बोलेंगे, उसको चीक बोलते हैं। और वही आप लोग कहते हैं कि चिकन लाने जाते हैं, चिकन जो आप खाते हैं, ठीक है, तो वो चिकन बोलते हैं उसको, चिकन, यानी कि यानी कि मुर्गी के बच्चे को आप खाते हैं, यानी कि आप हैन नहीं बोलेंगे। मुर्गी आप खाते हैं लेकिन हैन नहीं बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं चिकन, यानी कि मुर्गे के जो है ना सॉरी मुर्गी के बच्चे, मुर्गा नहीं देता है, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है इन द फॉलोइंग सेंटेंस वर्ड विच द वर्ड मीन्स मोस्ट नियरली सेम एज। यहाँ मतलब कर्स, मतलब इसका जो है सेम वर्ड जो है आपका खोजना है दोस्तों। तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा फॉल्स एंड डिसलॉयल, फॉल्स एंड डिसलॉयल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर जो है दोस्तों ये जो है इनकरेक्ट है दोस्तों। तो ये जो है बोर्ड के बाद डैम जो है इनकरेक्ट है दोस्तों। चलिए अगले जो क्वेश्चन है, कहता है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है दोस्तों। भारत में खरीफ फसल का मौसम कब कब का होता है दोस्तों, ये जो है जुलाई से अक्टूबर जो है खरीफ फसल का मौसम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, कहता है भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है दोस्तों जनवरी से मार्च, या फिर सॉरी वही क्वेश्चन आ गया, इसका सही आंसर जुलाई से अक्टूबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन 62 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, कहता है जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है दोस्तों। रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है दोस्तों। तो ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो रासायनिक चक्रों का ये जो है इनमें से जल द्वारा भी होता है, रासायनिक चक्र वायु द्वारा भी, भूमि द्वारा भी, क्योंकि जब मैंने रासायनिक पोषक जो होगा, जल रहेगा तभी होगा, वायु रहेगा तभी, भूमि रहेगा तभी, तब इनमें से सभी के द्वारा होगा दोस्तों। चलिए कहता है प्रोटीन संश्लेषण होता है दोस्तों। प्रोटीन जो होता है वो जो होता है संश्लेषण होता है दोस्तों, तो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। और ये जो है कोशिका ऊर्जागिरी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों, आपको पता ही होगा ऊर्जागिरी, यानी कि भोजन का मतलब थैली कहा जाता है दोस्तों इसी को। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं दोस्तों। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलते हैं दोस्तों, तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है 2 से 4D है एक, क्या है दोस्तों 2 से 4D क्या है दोस्तों, तो ये जो है आपका एक जो है ये एक ये जो है एक खरपतवार नाशक है दोस्तों, ये एक जो है एक खरपतवार नाशक है दोस्तों, ये 2 से 4D। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है पुनरुदु भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है दोस्तों, किस में पाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोरीफेरा में, पोरीफेरा में। चलिए अगले क्वेश्चन 67 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, कहता है आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप, यदि घास प्रथम पोषी स्तर, अगर घास जो है प्रथम पोषी स्तर पर आ जाएगा, स्तर पर है, तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा दोस्तों। तो घास देखिए, घास अगर प्रथम आएगा तो घास को कौन खाएगा दोस्तों, मेढक, मेढक नहीं खाएगा दोस्तों, सांप नहीं खाएगा दोस्तों, तो घास को टिड्डा खाएगा दोस्तों। तो ये टिड्डा जो है 2 नंबर पे आ गया दोस्तों, ये टिड्डा जो है आपका 2 नंबर पे आ गया। और ये टिड्डा को कौन खाएगा दोस्तों, तो ये टिड्डा को मेढक खाएगा, तो मेढक जो है आपका 3 नंबर पे आ गया, और इस तरह से आपका आंसर जो है मेढक हो जाएगा। चलिए अगला 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दिसंबर 1984 में घाटी भोपाल गैस दुर्घटना में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, सोसाइनेट। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 69 नंबर का, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो ऊर्जा जो होता है घटती है दोस्तों, ऊर्जा जो होता है घटती है दोस्तों। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, घास जो है, घास को जो है क्या खाता है, तो घास को टिड्डा खाता है, और टिड्डा को फिर क्या कहा जाता है दोस्तों, तो टिड्डा को फिर वो मगरमच्छ, सॉरी वो जो है आपका खा जाता है टिड्डा को। यहाँ जो क्वेश्चन था आपका देखिए, इसमें जो एक तरह से कहता है ना कि पोषी, तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। तो ये जो है सबसे पहले टिड्डा जो है घास को खाएगा, उसके बाद मेढक खा जाएगा, और मेढक को सांप खा जाएगा,
और दो इस तरह से जो है आहार श्रृंखला होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है इसमें घटता है, कहता है कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है, अनुकूलन है, कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है दोस्तों। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर पर्णभव एवं पर्णशूल। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 70 के बाद 72 नंबर, कल प्रत्यावर्ती धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में दोस्तों, तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये जो है प्रत्यावर्ती धारा में जो धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहते हैं प्रत्यावर्ती धारा में, यानी कि एसी और डीसी। चलिए अगले क्वेश्चन है, कहता 73 नंबर, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? जब विभिन्न रंग एक समूह में आ जाता है दोस्तों तो उसको वर्ण पट्टी कहते हैं दोस्तों, वर्ण पट्टी। चलिए अगले क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है, कहता है दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान होगा दोस्तों, तो ग्राफ के अनुसार आप देखिएगा दोस्तों, तो त्वरण का मान इसमें जो है 0 हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्योंकि ग्राफ जो है एकदम सीधा जो है चल रहा है, ना ही घट रहा है। अगर घटे इधर, अगर डाउन होगा ग्राफ तब होगा त्वरण का मान में जो है परिवर्तन आएगा, या ग्राफ अगर इधर अगर थोड़ा डाउन होगा तब इसमें त्वरण का मान जो है परिवर्तन माइनस या प्लस होगा दोस्तों। देखिए ये ग्राफ जो है सीधा जा रहा है इस तरह से, ये जो है 0 होगा। अगर ये ग्राफ थोड़ा अगर मुड़ के ऐसे अगर मुड़े ग्राफ, तब इसके त्वरण में जो है त्वरण जो है नीचे, त्वरण जो है तब इसमें बढ़ेगा दोस्तों। या तो ग्राफ घटने बढ़ने की बात अगर सीधा है तो नहीं होगा, या तो इधर होगा, या तो चल के अगर ऐसे होगा तब जो है बढ़ने घटने की बात। चलिए तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका जो है 1 से लेकर और 74 तक का क्वेश्चन जो है, 1 से लेकर 74 नंबर तक का क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों बिहार पुलिस का। और ये जो एग्जाम जो हुआ था दोस्तों, आपको बता दें कि 2013 का जो है एग्जाम जो है दिसंबर का 15 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ था, उसका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। इस तरह से आपका 1 से लेकर 74 तक का क्वेश्चन जो है आपका समाप्त होता है दोस्तों। और अब जो है अगर आप बिहार पुलिस का अगर और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, आपको एग्जाम जब से बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था दोस्तों, उससे आपको पूरा जो है बैक ईयर प्रीवियस ईयर का पूरा बैक ईयर का जो आपको क्वेश्चन आपको करा चुके हैं प्रीवियस ईयर का। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देखते रहिए। और अगर आप अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसका जो पार्ट 2 अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो आप अपने दोस्त लोगों में वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल।